Hello students, welcome to Biology Need from Star Career Institute, बीकानेर। मैं हूं आपकी प्रिया मैम और स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो स्टूडेंट्स लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा दैट इज लिंकेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नाउ व्हाट इज लिंकेज? लिंकेज को हम लोग क्या कहते हैं ये हम देखेंगे। स्टूडेंट्स लिंकेज को हिंदी में सहलग्नता कहते हैं। तो सहलग्नता क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो द टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। तो स्टूडेंट्स कोई भी जो जीन्स होते हैं उनकी कैपेसिटी होती है कि वो इनहेरिट कर सके या ट्रांसमिट हो सके फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन। जब भी दो या दो से ज्यादा जीन्स जो होते हैं वो इनहेरिट होके नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, लिंकेज कहते हैं। क्लियर हो गया? नाउ the genes that are located on the same chromosome are known as linked genes. Linked genes क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे जीन्स एक या एक से ज्यादा जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, लिंक्ड जीन्स कहते हैं। तो स्टूडेंट लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं? किसी भी क्रोमोसोम पे जब दो जीन्स प्रेजेंट हो या उससे ज्यादा जीन्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे जीन्स को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, लिंक्ड जीन्स कहते हैं। लिंक्ड जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम पे पास पास में प्रेजेंट होते हैं। ओके, now the genes that are present on different chromosome or present far apart on the same chromosome are known as unlinked genes. Okay students, तो unlinked genes क्या होते हैं? ऐसे जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पे तो प्रेजेंट है लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस या गैप जो है वो बहुत ही ज्यादा है, या फिर वो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो तो ऐसे जीन्स को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अनलिंक्ड जीन्स कहते हैं। आइए इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। सो स्टूडेंट्स हियर इज द डायग्राम। यहाँ पे आप दो डायग्राम देख रहे हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे एक दो क्रोमोसोम है, दिस इज जी ए एंड ए। इसी तरह से यहाँ पे भी आपको क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है। तो ये जो क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम है, इसी तरीके से ये एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है। तो आप यहाँ पे डिफरेंस समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट है, आपका इस क्रोमोसोम पे जो जीन्स है दैट इज जी, यहाँ पे स्मॉल जी। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे कैपिटल ए एंड दिस इज स्मॉल ए। तो ये सारे जो है जीन्स होते हैं जो हमारे क्रोमोसोम पे लोकेट है। सिमिलरली इस डायग्राम में भी आप देखेंगे कि दीज आर द जीन्स। ओके, ये भी क्या है, जीन्स है जो इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। अब आप इस डायग्राम को देख के समझे कि कौन से जीन्स लिंक्ड जीन्स है और कौन से जीन्स जो है वो अनलिंक्ड जीन्स है। ओके, जैसे हमने अपने डेफिनेशन में पढ़ा कि वो जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पे लोकेट होते हैं लेकिन उनके बीच की डिस्टेंस कम होती है, वो पास पास में होते हैं, ऐसे जीन्स को हम क्या कहते हैं, लिंक्ड जीन्स कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस डायग्राम नंबर 2 की बात करूं, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम पे दो जीन्स प्रेजेंट है और इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या है, कम है। कैपिटल जी एंड कैपिटल ए, ये दोनों पास में क्या है, प्रेजेंट है। तो ये दोनों जीन्स क्या हो गए, लिंक्ड जीन्स हो गए। सिमिलरली यहाँ पे आपका स्मॉल जी एंड यहाँ पे आपका स्मॉल ए, ये भी दोनों पास पास में प्रेजेंट है, तो ये दोनों जीन्स क्या हो गए, लिंक्ड जीन्स हो गए। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? और अगर मैं इस क्रोमोसोम की बात करूं, क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्रेजेंट है जीन्स कैपिटल जी और कैपिटल जी, ये दोनों जीन्स जो है इस क्रोमोसोम से क्या है, अलग हैं। मतलब ये दिस इज द क्रोमोसोम नंबर 1 एंड दिस इज द क्रोमोसोम नंबर 2। तो पहले जीन्स पे, पहले क्रोमोसोम पे जो जीन्स है वो
क्रोमोसोम नंबर 2 जीन्स से क्या है, डिफरेंट है। इसीलिए इन दोनों पे जो जीन्स प्रेजेंट है अलग अलग क्रोमोसोम पे होने के कारण ये जीन्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनलिंक्ड जीन्स। यानी कैपिटल ए और स्मॉल ए जो आपको 1 और 2 क्रोमोसोम पे दिखाई दे रहे हैं, दे आर द अनलिंक्ड जीन्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द अनलिंक्ड जीन्स एंड लिंक्ड जीन्स। क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नाउ अब हम जेनेटिक लिंकेज के बारे में देखते हैं। तो जेनेटिक लिंकेज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय W. Bateson एंड R.C. Punnett इन 1905। ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर जेनेटिक लिंकेज की डिस्कवरी की थी, जिसमें W. Bateson और R.C. Punnett दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने डिस्कवर किया था इन 1905 में। इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो एक ऑर्नामेंटल प्लांट पे कैरिड आउट किया था, जिसे हम लोग स्वीट पी लेथाइरस एडोरेटस कहते हैं। और ये जो डिस्कवरी थी, इट वाज आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, यानी मेंडल की जो रीडिस्कवरी हुई थी उसके बाद जेनेटिक लिंकेज जो था वो डिस्कवर किया गया था बाय द टू साइंटिस्ट W. Bateson एंड R.C. Punnett. Okay, students? The next point is Sturtevant. जो स्टूटवेंट वैज्ञानिक थे, in 1930 he established the linear arrangement of genes on chromosome and lead to the formation of linkage map. तो स्टूडेंट जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने लिंकेज मैप की डिस्कवरी की थी और इन्होंने जीन्स के क्रोमोसोम्स के लिंकेज मैप बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, मॉर्गन ने ये बताया कि जो लिंकेज है उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन्स। यानी किसी भी लिंक्ड जीन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो ये बताता है कि लिंकेज स्ट्रांग है या फिर वीक। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज क्रोमोसोम, दिस इज क्रोमोसोम और इसके ऊपर क्या है, जीन्स प्रेजेंट है। सपोज दिस इज फर्स्ट नंबर जीन एंड दिस इज सेकेंड नंबर जीन। तो स्टूडेंट्स, ये दिस इज जीन 1 and this is gene number 2. तो जीन 1 और जीन 2 के बीच में जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस क्या है, कम है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये बहुत ही शॉर्ट है और इस वजह से इनके बीच की जो लिंकेज है वो क्या होगी स्टूडेंट्स, स्ट्रांग होगी। अगर हम दूसरा डायग्राम देखें तो दिस इज ऑल्सो क्रोमोसोम सपोज, तो एक जीन्स जो है वो यहाँ पे है और दूसरा जीन जो है वो यहाँ पे है। तो स्टूडेंट, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, लार्ज है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लार्ज है और इस लार्ज डिस्टेंस की वजह से इनके बीच का जो लिंकेज होगा वो क्या होगा, वीक होगा। सो स्टूडेंट्स, किसी भी लिंकेज का जो स्ट्रेंथ होता है वो उसके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम देखते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लिंकेज ग्रुप। सो स्टूडेंट्स, लिंकेज ग्रुप हम देख लेते हैं। लिंकेज ग्रुप क्या होता है, बोला गया है अकॉर्डिंग टू सुटॉन all the genes linked together in a single chromosome will form a linkage group. For student, this is a single chromosome pair. मान लेते हैं यहाँ पे ये क्या है, क्रोमोसोम पेयर है। तो इस क्रोमोसोम पे बहुत सारे लिंक जीन्स प्रेजेंट है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो ये जो 4 आपके लिंक्ड जीन्स है, ये चारों लिंक जीन्स क्या कहलाएंगे, लिंकेज ग्रुप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, लिंकेज ग्रुप कहलाएंगे। ओके, तो बोला गया है कि ये जो लिंकेज ग्रुप होते हैं वो एक सिंगल क्रोमोसोम पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे जितने भी क्रोमोसोम के पेयर होंगे, जितने भी क्रोमोसोम के पेयर्स होंगे, मीन्स
हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो उतने ही लिंकेज ग्रुप भी होंगे। सपोज ये एक पहला क्रोमोसोम है और इस पहले क्रोमोसोम पे कितना लिंकेज ग्रुप दिख रहा है स्टूडेंट्स? 1 लिंकेज ग्रुप। इस 1 लिंकेज ग्रुप में कितने जीन्स है? 4। तो हम ये नहीं देखेंगे कि जीन्स कितने हैं 4, हम ये देखेंगे कि यहाँ पे एक ग्रुप प्रेजेंट है लिंक्ड जीन्स का। सो दिस इज लिंकेज ग्रुप। इसी तरीके से एक और यहाँ पे क्रोमोसोम है, इस पे भी कुछ जीन्स प्रेजेंट है, ग्रुप जीन्स के ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो ये भी क्या फॉर्म कर रहे हैं? ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक लिंकेज ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लिंकेज ग्रुप जो है वो कौन सा नंबर है? 2nd नंबर है। तो और ये क्रोमोसोम नंबर भी कौन सा है? 2nd नंबर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 क्रोमोसोम के पेयर्स हैं, तो यहाँ पे लिंकेज ग्रुप में कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। यही चीज यहाँ पे बताई गई है। तो एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए, जैसे मेज की बात अगर हम करें तो मेज में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं स्टूडेंट्स? 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इनमें कितने लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट होंगे? 10। सिमिलरली एक गार्डन पी में 7 क्रोमोसोम पेयर्स होते हैं एंड दैट्स वाई इनके लिंकेज ग्रुप के भी नंबर क्या होते हैं? 7। इसी तरीके से ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की अगर हम बात करें तो इसमें कितने लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट है? 4। मीन्स इनमें कितने हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं स्टूडेंट्स? 4 होते हैं। क्लियर हो गया? आई होप आपको लिंकेज ग्रुप समझ में आ गया होगा। सो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स दैट इज टाइप्स ऑफ लिंकेज। अब हम बात करेंगे लिंकेज के टाइप्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स लिंकेज जो होता है इट इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 प्रकार की संलग्नता यानी लिंकेज प्रेजेंट होती है। नंबर 1 टाइप इज कंप्लीट लिंकेज जिसे हम हिंदी में पूर्ण संलग्नता कहते हैं एंड नंबर 2 इज इनकम्प्लीट लिंकेज जिसे हम लोग हिंदी में अपूर्ण संलग्नता कहते हैं। अब दोनों के बारे में एक एक करके समझेंगे कि कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या डिफरेंस होता है। Okay students, so the first one is complete linkage. Students, complete linkage क्या होता है? When the genes remain together in the same chromosome for 2 or more generations, linkage is said to be complete. Okay students, तो यहाँ पे बोला गया है कि जब कोई linked genes यानी ऐसे जीन्स की बात करते हैं, लिंक्ड जीन्स की बात करते हैं जो 2 या उससे ज्यादा जेनरेशन तक एक साथ ट्रांसफर हो रही हैं, इनहेरिट हो रही हैं, इस प्रकार के लिंकेज को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। क्लियर हो गया? और कंप्लीट लिंकेज जो होता है ये बहुत ही रेयर केस में होता है और ये कुछ इंसेक्ट्स में भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में ये आपको कंप्लीट लिंकेज देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है स्टूडेंट्स? द लिंकेज इज सैड टू बी इनकम्प्लीट व्हेन द जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम डू नॉट रिमेन लिंक्ड एंड सेपरेट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर टू फॉर्म न्यू रिकॉम्बिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जब किसी एक क्रोमोसोम पे जो जीन्स होते हैं वो लिंक्ड नहीं रहते, यानी उनमें दूरी होती है या गैप होता है, डिस्टेंस होता है, इसकी वजह से उनमें लिंकेज फॉर्म नहीं होता है, वो लिंक्ड नहीं होते हैं और आगे चल के वो सेपरेट हो जाते हैं। किस वजह से सेपरेट होते हैं स्टूडेंट्स? ये सेपरेट होते हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर यानी जेनेटिक एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स। तो उनके जब जीन्स एक्सचेंज हो जाएंगे दैट इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर और इनकी वजह से जो न्यू क्रोमोसोम्स फॉर्म होंगे, न्यू कॉम्बिनेशन बनेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रिकॉम्बिनेशन। तो जब क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन होता है देन दैट्स टाइप ऑफ लिंकेज इज नोन एज इनकम्प्लीट लिंकेज। आई होप आपको इनकम्प्लीट लिंकेज और कंप्लीट लिंकेज के बीच में डेफिनेशन के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम इसी दोनों टॉपिक को एक एग्जाम्पल से क्या करेंगे? समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, so we will talk about the examples of complete linkage and incomplete link. So students, here is the example. So students, in Drosophila जब एक homozygous dominant red eye normal winged female को एक homozygous recessive purple eyed vestigial winged मेल के साथ क्रॉसिंग करवाई जाती है
तो जो F1 हाइब्रिड होता है स्टूडेंट्स, दैट इज रेड आई नॉर्मल विंग्ड। अब आपको ही पता है कि F1 में रेड आई नॉर्मल विंग क्यों निकला, क्योंकि यहाँ पे जो फीमेल थी रेड आई नॉर्मल विंग्ड, ये क्या थी, ये थी डोमिनेंट थी। ये क्या थी स्टूडेंट्स, डोमिनेंट। दैट्स वाई जो F1 जनरेशन का रिजल्ट था वो भी क्या था, डोमिनेंट में आया। हियर यू कैन सी इन डायग्राम, देखिए स्टूडेंट्स यहां पे दिस इज द फीमेल जिसको हमने जीन से डिनोट किया है कैपिटल RR कैपिटल WW, एंड हेयर इज द मेल जो कि रिसेसिव है और हमने इसको डिनोट किया है स्मॉल RR स्मॉल WW। जब इनके बीच में क्रॉसिंग करवाते हैं स्टूडेंट्स तो आपका जो F1 जनरेशन निकलता है दैट इज रेड आई normal winged, that is capital RW and small rw. So this is the F1 generation, और F1 generation में आप देख सकते हो कि फीमेल है जो कि डोमिनेंट थी, उसी का रिजल्ट आपको देखने को मिला है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये है F1 जनरेशन की बात। नाउ जब F1 का जो रिजल्ट है, जो F1 का रिजल्ट है, हम इसको बैक क्रॉस करेंगे चेक करने के लिए कि इनकी परसेंटेज क्या है। तो हम इनमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। तो हम इनका क्या करेंगे, एक बार टेस्ट क्रॉस करवाएंगे, यानी F1 जनरेशन को हम किसके साथ क्रॉस करेंगे, रिसेसिव होमोजाइगस मेल के साथ। ओके, सो यू कैन सी हियर कि जब हमने F1 जनरेशन देखेंगे आप, जब हमने F1 के रिजल्ट को बैक क्रॉस करवाया विद द होमोजाइगस डबल रिसेसिव पर्पल आइड एंड वेस्टिजियल विंग्ड फीमेल, यानी जिसको हमने क्या कहा, टेस्ट क्रॉस। जनरली जब हम F1 को किसी भी रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉसिंग करवाते हैं देन दैट इज नोन एज स्टूडेंट्स टेस्ट क्रॉस। ओके, तो हमने क्या करवाया, टेस्ट क्रॉस करवाया। तो यहाँ पे हमारे पास दो रिजल्ट देखने को मिले, यानी 2 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म हुआ, एंड दोनों में ही किसके लक्षण थे, किसके ट्रेट्स थे स्टूडेंट्स, दैट इज द पेरेंटल टाइप। यानी एक जो रिजल्ट था दैट इज रेड आई नॉर्मल विंग्ड, और जो दूसरा था दैट इज पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग, और उनका प्रोपोर्शन क्या था, दैट इज 1:1। यानी इसका मतलब ये है कि जब आपने दिस F1 जनरेशन को गैमेट्स बनाया दैट इज RW एंड स्मॉल RW, इसको जब हमने रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉसिंग करवाई तो हमारे पास 2 रेशो आया, दैट इज एक तो आया आपका रेड आइड नॉर्मल विंग्ड और दूसरा आया पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग। अगर आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स तो ये पेरेंटल कैरेक्टर है जो कि हमने स्टार्टिंग में लिया था। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है ये टोटली पेरेंट्स के जैसा है, पेरेंट्स वाले ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मीन्स यहाँ पे जो जीन्स आए हैं वो लिंक्ड जीन्स आए हैं नेक्स्ट जनरेशन में, और इस वजह से रेशो क्या बना है स्टूडेंट्स, दैट इज 1 रेशो। तो यहाँ पे जो रेशो बना है दैट इज 1:1। तो इस तरह के लिंकेज को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट लिंकेज। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट लिंकेज। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। सो हेयर स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द इनकम्प्लीट लिंकेज, जब हम इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करते हैं तो हमने क्या देखा था, जब हम एक होमोजाइगस डोमिनेंट रेड आई नॉर्मल विंग्ड फीमेल को क्रॉस करवाएंगे अ होमोजाइगस रिसेसिव पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग मेल के साथ, देन द F1 हाइब्रिड्स आर रेड आइड एंड नॉर्मल विंग, जो आपने अभी एग्जाम्पल देखा था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द F1 फीमेल फ्लाई इज क्रॉस्ड विथ पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग्ड मेल। तो जब हम F1 जनरेशन को पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग मेल के साथ क्रॉस करवाएंगे स्टूडेंट्स, तो वहां पे जो रिजल्ट निकलेगा दैट इज 90.7% ऑफस्प्रिंग आर पेरेंटल टाइप। तो यहाँ पे जो पेरेंटल टाइप है स्टूडेंट्स दैट इज द कंप्लीट लिंकेज। ओके, और यहाँ पे जो 9.3% रिकॉम्बिनेशन की वजह से बना है स्टूडेंट्स दैट इज नोन एज
इनकम्प्लीट लिंकेज। तो यहाँ पे जो 9.3% है ये किसका एग्जाम्पल है? इनकम्प्लीट लिंकेज का, जबकि 90.7% जो एग्जाम्पल है दैट इज द कंप्लीट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सो दिस इज द कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हम इस चीज को एक और एग्जाम्पल से क्या कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। So students, here is a second example. You can see in this example, test cross करवाया गया है किसके बीच में? Blue and long pollen, double recessive red flower with round pollen. तो students, as you can see here in diagram, हमने यहाँ पे दो पेरेंट्स लिए हैं, जिसमें से एक पेरेंट तो आपका ब्लू फ्लावर विथ लॉन्ग पॉलन है, दूसरा जो है दैट इज रेड फ्लावर विथ राउंड पॉलन। ठीक है, अब हमने जब इनकी F1 जनरेशन निकाली तो F1 जनरेशन में जो आपका रिजल्ट था दैट इज ब्लू फ्लावर्स विथ लॉन्ग पॉलन, यानी ये वाला जो पेरेंट था दैट इज डोमिनेंट और ये वाला जो पेरेंट था दैट इज रिसेसिव। तो F1 जनरेशन में हमारे पास डोमिनेंट रिजल्ट आया दैट इज ब्लू फ्लावर्स विथ लॉन्ग पॉलन। जब हमने इसकी F2 जनरेशन निकाली तो हमने क्या करवाया, F1 जनरेशन को विद द रिसेसिव पेरेंट के साथ क्या करवाया, हमने क्रॉस करवाया। रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाने के बाद हमारे पास कुछ ये कॉम्बिनेशन दिखाई दिया, दिस 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 एंड दिस। अब यहाँ पे अगर आप परसेंटेज चेक करें तो यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट हैं वो 2 आउट ऑफ 14 है, जबकि नॉन क्रॉसिंग ओवर यानी जहां पे लिंक्ड जीन्स पास हुए हैं उसका जो रिजल्ट है दैट इज 14 आउट ऑफ 16। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन से बनने वाले जो ऑफस्प्रिंग है वो केवल 12% है, जबकि यहाँ पे नॉन रिकॉम्बिनेशन यानी लिंकेज की वजह से बनने वाले जो हैं दैट इज द 88%। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बना है वो 88% है और वो किस वजह से बना है, लिंकेज की वजह से बना है। ओके, जबकि यहाँ पे जो न्यू कॉम्बिनेशन है क्रॉसिंग ओवर की वजह से यानी रिकॉम्बिनेशन की वजह से जो बना है दैट इज 12.6%। तो यहाँ पे ये क्या हुआ है कि ये जीन्स जो है वो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन वो क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं, या उनके जेनेटिक एक्सचेंज हो गया है क्रॉसिंग ओवर के टाइम में, इस वजह से इनमें न्यू कॉम्बिनेशन दिखाई दिया है। ठीक है, तो ये जो न्यू कॉम्बिनेशन बनता है स्टूडेंट्स दैट इज ड्यू टू द इनकम्प्लीट लिंकेज, और यहाँ पे जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनता है स्टूडेंट्स दैट इज ड्यू टू द लिंकेज यानी कंप्लीट लिंकेज। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। सो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या डिफरेंस है। आप बस इतनी बात ध्यान में रखना स्टूडेंट्स कि अगर कोई जीन्स लिंक्ड जीन्स एक साथ किसी नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है फॉर 1 और 2 जनरेशन देन दैट टाइप ऑफ लिंकेज इज नोन एज कंप्लीट लिंकेज। और अगर कुछ म्यूटेशन आ जाता है या जेनेटिक एक्सचेंज हो जाते हैं बिटवीन द 2 क्रोमोसोम्स तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, लिंकेज क्या होता है, टाइप्स ऑफ लिंकेज क्या होते हैं विथ एग्जाम्पल्स। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपना जो क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। सो स्टूडेंट्स आज के लिए थैंक यू।